अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ विदाउट चिकन और विदाउट मीट बहुत मज़े के कोरियन फूड स्ट्रीट स्टाइल सैंडविचेस शेयर कर रही हूँ। यकीनन आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ली है आधा कप गाजर और 1 कप बंद गोभी। इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। इसमें मैं आधा टीस्पून सॉल्ट डाल के इसको साइड पे रख दूँगी ताकि जो वेजिटेबल है वो अपना पानी छोड़ दे। 2 बॉयल जो है मीडियम साइज़ की पोटैटो है, इसको मैं मैशर से थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ। बहुत बारीक मैश नहीं करना आपने, मोटे मोटे चंक्स रहने चाहिए। इसी तरह ही 2 बॉयल जो है एग, उनको भी मैशर से मैश कर लूँगी। अब जो बाकी की वेजिटेबल्स हैं उनको थोड़ा सा हम सौते कर लेते हैं ताकि उसका मॉइस्चर ख़त्म हो। 1 टीस्पून मैंने बटर लिया है। इसमें 1/4 कप कैप्सिकम, 1/4 कप स्प्रिंग ऑनियन, 1/4 कप बॉयल पीस या मटर और 1/4 कप ही इसमें मैं कॉर्न डाल रही हूँ बॉयल हुए हुए। मैंने यहाँ पे कैन के यूज़ किए हैं, आप इसको बॉयल करके भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबको मैं हल्का सा सौते कर लूँगी। आपने इसको ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ हल्का सा सौते करना है ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। इसको बाउल में निकाल लें। अब आते हैं अपनी बाकी चीज़ों की तरफ। देखिए वेजिटेबल्स जो है उसने अपना पानी छोड़ दिया है। आपने पानी को अच्छी तरह से स्क्वीज़ करना है और फिर अपने बॉयल पोटैटो और अंडों के साथ इसको मिक्स करना है। ये देखिए हमारी गाजर और कैबेज ने कितना पानी छोड़ा है। अब ऑनियन लेंगे हम 1/4 कप, इसका भी हम पानी निकाल लेंगे। और बाकी की वेजिटेबल्स डालेंगे जो भी हमने सौते की है। ये हमारी जो है ये टोटल वेजिटेबल्स हैं। अब इसके अंदर हम मसाले डालते हैं जिसमें है 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून वाइट पेपर। वाइट पेपर ना हो तो आप ब्लैक पेपर थोड़ी सी ज़्यादा कर लीजिएगा। सॉल्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट होगा। 4 टेबलस्पून जो है इसमें मायोनीज़ ऐड कर रही हूँ मैं। 1/3 कप इसमें जाएगी चेडर चीज़। आपने इसमें चेडर चीज़ ही यूज़ करनी है, मोज़रेला चीज़ नहीं, क्योंकि चेडर चीज़ जो होता है उसका फ्लेवर जो होता है वो मोज़रेला चीज़ से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसमें जाएगा चिकन पाउडर। 1 टीस्पून इसमें हम चिकन पाउडर डालेंगे। इसको आपने बहुत हल्के हाथ से मिक्स करना है और इसको अब मैं दूसरे बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। अब 2 अंडे लिए हैं मैंने, इनको आपने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। इस अंडों में आपने 2 टेबलस्पून जो है वो मैदे के डालने और बहुत अच्छे से आपने इसको बीट करना है कि मैदा जो है आपका अंडों के साथ मिक्स हो जाए। 2 to 3 टेबलस्पून हम इसमें मिल्क डालेंगे। इसको बहुत अच्छे से आप मिक्स करें। ये हमारा जो लिक्विड है वो तैयार हो गया। अब जो हमारा मिक्सचर था उसमें मैं ब्लैक सेसमी सीड और वाइट सेसमी सीड डाले हैं, धनिया डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपके पास अगर सेसमी सीड्स जो है वो अवेलेबल ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखें हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब ब्रेड लेते हैं। ब्रेड के सेंटर में हम अच्छी अमाउंट में जो है इस मिक्सचर को रखेंगे। ऊपर से सेकंड जो है ब्रेड का पीस रखेंगे और जो हमारा मैदे, अंडे और दूध का मिक्सचर बनाया है हमने, उसमें इसको डिप करेंगे। आपने अपनी ब्रेड को हर साइड से अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि आपका जो मिक्सचर है वो बाहर ना आए। अब ब्रेड को अपने मिक्सचर में हम लिक्विड मिक्सचर में डिप करते हैं। आपने हर साइड से इसको अच्छी तरह से जो है ना डिप करना है और इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स जो हम कोट करेंगे वो भी बहुत अच्छे से आपने हर साइड से कोट करने हैं। ये देखें इस तरह आपने इसको लिक्विड में अच्छी तरह से डिप करके तो आपने ब्रेड क्रम्स में बहुत अच्छी तरीके से कोट करना है। अगर आपकी ब्रेड क्रम्स अच्छे तरीके से कोट नहीं होंगे
तो ब्रेड के जो अंदर का मिक्सचर है उसके बाहर आने का ख़तरा होगा, इसलिए आपने ब्रेड क्रम्स जो हैं वो बहुत अच्छे से कोट करने हैं। ये देखें, हमारी जो ब्रेड है वो फ्राई होने के लिए तैयार है। इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो है इसको कुक करेंगे। बाकी का जो मिक्सचर बचा था वो मैंने बंद करके बॉक्स में फ्रिज में रख दिया था। आप इसको फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है डीप फ्राइंग के लिए। ब्रेड सैंडविच डालते वक्त आपके जो ऑयल है उसका टेम्परेचर मीडियम टू हाई होना चाहिए। लो फ्लेम पे या लो जो टेम्परेचर है आपका, उस पे आपने इसको फ्राई नहीं करना, अदरवाइज़ आपकी जो ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगी। ये देखिए, हमारी जो सैंडविच ब्रेड है वो तैयार है और मैं आपको इसको सेंटर में से भी कट करके दिखा देती हूँ। कितनी टेम्पटिंग लग रही है, बहुत मज़े की थी। जो लोग चिकन और मीट से हट के कुछ मज़े का खाना चाहते हैं तो वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। कोरियन स्ट्रीट फूड की ये बेस्ट सैंडविच है, मस्ट ट्राई रेसिपी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल रेसिपी भी दी गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।